क्योंकि यहाँ पोर्टल कभी कह देते हैं पोर्टल बंद है, कभी कुछ कह देते हैं। ये सरकार का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। 18 अक्टूबर से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, 2 ढेरी हैं। मैं बटाई के वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ से सर ये कर सकता हूँ? ये आप ही का है ना? जी हमारा है जी। और ये हालत हो गए इसके हैं, ये हालत हो इसमें नमी छोड़ गए बिल्कुल। जी, ये देखिए। ये तो नुकसान है बिल्कुल पूरा। जी सर क्या करें, मजबूरी है। विजन बस यही है कि कभी बता देंगे लिमिट खत्म हो गई, किसान दलालों का तुल्ला है वहाँ पे और किसी का काम हो नहीं पा रहा है, किसानों का जनून किसानों का नहीं हो पा रहा है। दलाली किस तरीके की दलाली क्या है? चल रही है? काश्तकार लोग कुछ ऐसे हैं जो अपनी खतौनी दूसरों की लेके और यहाँ पे आदमी लगे हुए हैं वो तोलते हैं साहब, और उसमें क्या कहते हैं उनका तोलता है, वो लोग पैसों से देते हैं स्टाफ। कृषि उत्पादन मंडी समिति किच्छा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार सोई हुई है, अधिकारी कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं और किसान इस धान की खेती पर, फसल पर आग लगाने को मजबूर हो गया है। ऐसी त्रासदी ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकती है कि किसान को बार बार इम्तिहान देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है और दर दर जाकर ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं उन सभी दर्शकों को इस बात का वास्ता देता हूं कि हम इसी धान को खाकर, गेहूं को खाकर, इन्हीं किसानों की फसल के बदौलत चलते हैं, जीते हैं, पेट भरते हैं। लिहाजा इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 15-15, 20-20 दिन से किसान अपनी ढेरियों को लेकर खुले आसमान में यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। तोल नहीं हो पा रही है इसलिए क्योंकि सरकार का जो मानक है तोल करने का, वो मानक पूरा हो चुका है और उससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा वो क्रय नहीं कर सकते और सरकार लिमिट बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये किसान अपनी फसल धान की लेकर जाएं तो जाएं कहां? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद पंत। जी विनोद जी, पूर्व प्रधान दोपहरिया हूँ। तो आप प्रधान रह चुके हैं? जी 3 बार प्रधान रहे मेरे। 3 बार प्रधान रह चुके हैं। ये ढेरी आपकी है जी। और कब से पड़ी है यहाँ पर? ये 20 तारीख से है। 20 तारीख से है। अक्टूबर 20 तारीख से। तब से रोज आपका आना जाना यहाँ हो रहा है? हाँ लगभग रोज ही आता हूँ। उस बीच मुझे 3-4 दिन नहीं भी आए। हाँ। क्योंकि यहाँ पोर्टल कभी कह देते हैं पोर्टल बंद है, कभी कुछ कह देते हैं और हमारा जिस सेंटर में था उसकी लिमिट खत्म हो जाती है बार बार। फिर वो कहते हैं SMI के पास जाओ, SMI कहते हैं वहां जाओ। बस किसान को झुला रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर। और कारोबारी जो दलाल का काम करते हैं उनके काम होते रहते हैं। पिछले कई वर्षों में नहीं हुई है, इसी साल अव्यवस्था है बिल्कुल ये। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था? कभी नहीं होता था, हमेशा पहले तोलता सिस्टम रहता क्या था हमारा। था? पहले सिस्टम ये था कि नंबर से तोलता था आदमी किसान का। हाँ। किसान आता था, तुलाता था और नंबर से सब एक एक करके फाइनल होता रहता था। अब फाइनल ही नहीं हो रहे हैं लोगों के। आप गेहूं की बुवाई भी करनी होगी? गेहूं की बुआई, गेहूं के खेत तैयार हैं लेकिन जेब में पैसे नहीं है। किसान की हालत ये है कि भाई इधर से उधार लिया, उधर से लिया, माल मैदान में खड़ा है। 20-20 दिन से, 15-15 दिन से लोग अपनी फसल जो खेत से आ चुकी है मंडी तक, लेकिन मंडी में सरकारी रेट निर्धारित होने के बावजूद भी नहीं बिक रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इन्होंने एक तरीके से ये टाट पट्टी लगाकर ढक रखा है गेहूं अपना। रात में जो ओस वगैरह गिरती है तो गीला ना हो या फिर परेशानी ना हो। ये किसका है भाई? आपका है जी। क्या नाम है आपका? हरीश। अच्छा, ये क्यों बंद करके रखा? बंद इसलिए कर रखा है, ओस ना पड़े इस पे, भीगे ना ये धान। हाँ। इसलिए बंद कर रखा। 18 फरवरी का धान पड़ा हुआ है, अभी तक तोल नहीं हुई है। 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर का। 18 अक्टूबर का ये एक ढेरी पड़ी है, एक ढेरी वो सामने। ये सही बता रहे हैं आप? 18 अक्टूबर से आप 18 अक्टूबर का है सर। किसी से ही पता कर लीजिएगा, जो जहाँ मॉक्चर निकालते हैं उनसे पता कर लीजिएगा। 18 अक्टूबर का है धान, नहीं है ये। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? क्यों, क्या परेशानी आ रही है? इसमें परेशानी कुछ नहीं है। हाँ, ये बैठ जाइए। हाँ। कि क्या कहते हैं, अभी हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है, अभी हम नहीं तोल पाएंगे। जब लिमिट बढ़ेगी तब हम तोलेंगे आपका धान। मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये चावल टूटने भी लगा है सर। ये ट्रैक्टर से जब इकट्ठा किया है इसलिए चावल टूटा है। ये ट्राली कल गिरी है, ये सामने जो हरा धान पड़ा है ये ट्राली कल गिरी है। ये वाला? जी। अच्छा। और इसके लिए कल नहीं तो परसों जैसी लिमिट खुलती है इनकी, वैसे ही पहले नंबर उसी का जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं सर क्यों ऐसा है। हाँ। कि पैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इस चीज को तो नहीं कह सकता हूँ। पैसे लेके तोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज को नहीं कह सकता हूँ मैं। अच्छा। मैं 18 अक्टूबर से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, 2 ढेरी हैं। मैं बटाई के वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ से सर ये कर सकता हूँ? ये आपका ढेर है? जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल सिंह। सुरेंद्र जी, कितना होगा ये धान लगभग? धान हमारा 115 कुंटल सर। 115 कुंटल? जी सर। जी। कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हम था 22 अक्टूबर से। 22 अक्टूबर से? जी सर। पक्की बात? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? दर्शक देख रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तोल सारी ठीक हो रही है। 2 बार नंबर लिखा है, 2 बार नंबर काट दिया हमारा साहब। क्यों काट दिया?
काट देते हैं साहब, कहते हैं लिमिट खत्म हो गई, नए नंबर लगेंगे तो साहब ऐसे ही कर करके हम लेट करते चले जा रहे हैं दिन पे दिन ये हमको। और 22 तारीख से आप यहाँ पर हैं? 22 अक्टूबर। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पे हमारा बड़ा गाँव पड़ता था। बरा से? जी जी। बरा से आप यहाँ पर आए हैं? जी 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 जी। और ये जब तुलेगा तो यहीं पे तुल जाएगा या कैसे ले जाना पड़ेगा? नहीं, यहीं तोलेंगे या क्या करते हैं अब ये क्या पता, नहीं तोलेंगे तो उठा के बेचना पड़ेगा हमको, क्या करें। वैसे तो यहीं तोलते हैं ये लोग हमारा, लेकिन हमारे तोल रहे हैं और लोगों को तोल रहे हैं, दलालों का यहाँ पे। अच्छा, दलाली किस तरीके की दलाली क्या है, कैसे चल रही है? काश्तकार लोग कुछ ऐसे हैं जो अपनी खतौनी दूसरों की लेके और यहाँ पे आदमी लगे हुए हैं वो तोलते हैं साहब। और उसमें क्या कहते हैं उनका तोलता है, वो लोग पैसों से देते हैं स्टाफ को। हम लोगों को जो काश्तकार जो नहीं देते उनको बस लटका के रखते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में ये कितना लगभग होगा, कितना कुंटल होगा, अंदाजा कर सकते हैं? जी, 10 क्योंकि हज़ार। आप कह रहे हैं कि लगभग 125 कुंटल आपका है, तो टोटल ये जो ढेरियां लगी हुई हैं कितना होगा? ये साहब इस समय आज 10,000 कुंटल से कम नहीं। 10,000 कुंटल? जी जी। हम लोग यहाँ कई काश्तकारों को कोई धान जम तक गया है साहब, देखें इसमें नीचे जम तक गया है। दिखाइए जरा, मुझे दिखाइए जरा, दिखाइए। ये देखें साहब, हाँ, ये ये साहब धान जमना तक शुरू हो गया है। ये देखिए, अब काश्तकार की जाए तो क्या करे। ये आप ही का है ना? जी हमारा इसका? है जी। और ये हालत हो गए हैं इसके, हैं ये हालत हो इसमें रही है नमी छोड़ गए बिल्कुल जी। ये देखिए तो ये तो नुकसान है बिल्कुल पूरा। जी सर, क्या करें, मजबूरी है। फसल खराब हो रही है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। क्या आप लोगों को सरकार से भी कोई गुजारिश नहीं? सरकार से कोई, सरकार का तो जब इनसे कहते हैं तो कहते हैं लिमिट नहीं है, अब लिमिट आएगी तब देखेंगे, तब तोलेंगे आपका बस। और कहते हैं लिमिट पूरी भी हो गई सर, पता नहीं सर। अब बताइए कैसी लिमिट है? इतनी फसल पड़ी हुई है, इतना धान की खेती यहाँ पर है, धान मौजूद है और सरकार कह रही है कि हमारा मानक पूरा हो गया, हमारी लिमिट पूरी हो गई। अब लिमिट पूरी हो गई तो ये अनाज कहाँ जाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है सर। अर्जुन, कहाँ है आपका? मेरा धान तो सर वो पेड़ के नीचे पड़ा है, वहाँ पे पेड़ के नीचे पड़ा है जी। जी। कितना होगा अनाज? लगभग 150 कुंटल होगा। 150 कुंटल है। और कब से हैं आप यहाँ पे? 14 अक्टूबर से सर। 14 अक्टूबर से? जी, 14 अक्टूबर से अभी तक नहीं तुला है सर। यानी कि 16 दिन वो हो गए आपके और 11 दिन ये हो गए। आज 11 तारीख है जी, 11 हो गया है ना? तो 16 और 11 27 दिन से आप यहाँ पे हैं। जी। क्यों नहीं तुल रहे? नहीं तुल पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं तुल पा रहा। लिमिट खत्म हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। क्या रीजन क्या है? इधर आइए। रीजन बस यही है कि कभी बता देंगे लिमिट खत्म हो गई, किसान दलालों का तुल रहा है वहाँ पे और किसी का काम हो नहीं पा रहा है, किसानों को, जनून किसानों का नहीं हो पा रहा है सर वहाँ। अर्जुन है और 14 तारीख से 14 अक्टूबर से यानी कि दिवाली आपकी यहीं बीत गई? जी, यहीं बीत गई सर। दीपावली मेरी यहीं बीती है सर। यहीं बीत गई दिवाली इनकी, त्योहार गए, लंबा वक्त हो गया, 26-27 दिन से यहीं पर हैं और अपनी फसल को नहीं बेच पा रहे हैं। ये किसका फेलियर है? ये सरकार का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है और ये उस उत्तराखंड का फेलियर है जो अपने गठन के 25 साल पूरे कर चुका है। लेकिन क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, किसी को ये समस्याएं ध्यान नहीं आ रही हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है तिलकराज बहड़, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि वो कहाँ हैं? यहाँ के सांसद साहब कहाँ हैं? यहाँ जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व विधायक है राजेश शुक्ला जी, वो कहाँ हैं? या पूरा सिस्टम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम तरीके की जो पार्टियां हैं वो कहाँ हैं? और जब मौका आता है तो वो किसान के साथ क्यों नहीं खड़ी होती हैं? इसकी जवाबदेही कौन देगा? जो सपना आपने तब देखा था सन 2000 से पहले कि उत्तराखंड बनेगा, माफिया मुक्त होगा, यहाँ पर किसी भी तरह की अराजकता नहीं होगी, अपराध नहीं होंगे और एक जो हिमालय या पर्वतीय राज्य की अवधारणा है, उस अवधारणा के तहत राज्य का विकास होगा। यही विकास है क्या? 20-20, 25-25 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं, ना सरकार सुन रही है, ना अधिकारी, ना सिस्टम, ना विपक्ष, ना पक्ष, कहीं कोई कुछ नहीं। जब हमारे दिल में खोट होगा, हम चोर होंगे तो कौन मानेगा आपका कहना? अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं जो लोग कहते हैं नौकरशाह बेलगाम हो गए, मैं नहीं मानता बेलगाम। जनप्रतिनिधि बेलगाम हो चुके हैं। अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार से काम कर दे, नौकरशाह की हिम्मत नहीं जो गलत काम कर ले, है ना? हमें अपने गिरबान में झांकने का, हमने इस ऐसे राज्य की परिकल्पना नहीं की थी। मैंने किसानों की लड़ाई, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, जनहित याचिका 3-3 4-4 जनहित याचिका किसानों के लिए मैं हाईकोर्ट में और जीता, बहुत अच्छा डिसीजन मिला। डॉक्टर साहब आप किसान भी हैं, इस धान की स्थिति बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है ये बड़ा नाजुक स्थिति में। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बताऊं, जितना अब आवाने ये धान टूटेगा, अब जो लेने वाले भी होंगे ना राइस मिलर, वो कहेंगे भाई हमारे बस से बाहर, क्योंकि मॉइस्चर इसका बहुत सूख चुका। अब जब ये बेचेंगे ना, आपका इसमें 50 से 60% धान टूट जाएगा। उतना रिकवर कैसे हो? इस बात कई लोगों का देखा मैंने, चावल निकलने लगा इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल धान में से चावल निकल के आ गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज की डेट में
हम जब डीएम साहब से मिले थे, जिसमें गदरपुर से लेकर रुद्रपुर और भी हमारे किसान क्षेत्र के जो किसान मिले थे, तो उन्होंने FNI जो खाद्य रसद सचिव उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ये भारत सरकार का मामला, हम 4 दिन के अंदर बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री आज शाम को ही बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य होगा आज 11 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं बढ़ पाया। आज ये सिस्टम जो है, मुख्यमंत्री जो मोदी जी के जो नौरत्न क्यों कहा मैंने, आपको मालूम है? एक मुख्यमंत्री हैं, 3 MP हैं, 3 लोकसभा राज्यसभा मेंबर हैं, तो ये लोगों की ड्यूटी होती है। दुर्भाग्य देखिए, तो ये लोग बिल्कुल अपने धंधे अपने काम सब हो जाते हैं। आज किसानों को इस हाल में इन्होंने छोड़ दिया कि किसान मरे मिटे कुछ बने। देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो सहकारिता विभाग है, लिमिट उन्होंने बढ़ानी है। अब बताइए, अब जो नारे देते थे हम किसानों की दुनिया आय करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, अब इस महंगाई के दौरान उनकी आय आधी से कम हो चुकी, ये हालात हैं। तिलकराज बहड़ जी जो यहाँ के विधायक हैं, वो आए जरूर हैं किसानों के बीच में, लेकिन बात मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रही है? और अगर बात मुकम्मल नहीं हो पा रही है तो बात बात पर तिलकराज बहड़ जी की जो गाड़ी के भीतर दरी रहती है वो बाहर निकल के आ जाती है और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन किसानों के लिए दरी बिछाने में आखिर बहड़ जी पीछे क्यों हैं? राजेश शुक्ला जी, आपकी तो सरकारी है, आप पूर्व विधायक हैं, क्या आपको भी इन किसानों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है? आप तो अपनी सरकार में रहकर लिमिट बढ़वाइए और इस तरीके से जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है वो कम से कम ठिकाने लग जाए और किसानों का जो खून पसीने की कमाई है वो उनके घर तक पहुंच जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। किसान बहुत परेशान रहता है और बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाकर, खून पसीने लगाकर इस तरीके की फसल तैयार करता है, लेकिन ये फसल इस तरीके से खुले आसमान में बर्बाद हो, ना खरीदी जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता है। मैं कुछ और अपडेट्स यहां से लूंगा, वो अगले एपिसोड्स में जारी करूंगा। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ।